बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 है कॉम्बिनेशन कि कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था परमोटेशन। परमोटेशन में ऑर्डर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। परमोटेशन में जो है ना ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स means selection of things. Obviously, in selection of things, order of things has no importance. सिंपल सी बात है कि परमोटेशन में ऑर्डर की इम्पोर्टेंस होती है। परमोटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। Thus, with the change of order of things, selection of things does not change. इस कॉम्बिनेशन में अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर की इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन परमोटेशन में ऑर्डर की बड़ी इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। इसकी जो नोटेशन है वो नोटेशन कौन सी है? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। इसमें हमारे पास टोटल n डिफरेंट थिंग्स हैं, टेकन r एट अ टाइम। n में से हमने r को जो है ना यूज करना है। n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय। कॉम्बिनेशन को या तो हम इस तरह लिख सकते हैं NCR, या इसकी अल्टरनेटिव नोटेशन है NCR, या इसके अल्टरनेटिव नोटेशन है C इंटू N कॉमा R, या इसको लिखा जाएगा NR। 10 NCR किसके इक्वल होता है? N फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की इम्पोर्टेंस नहीं होती, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो फिर NCR जो है कॉम्बिनेशन को किस तरह डिफाइन किया जाएगा? इसका ये जो फॉर्मूला है N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इनटू N माइनस R। N का मतलब है टोटल जो हमारे पास N डिफरेंट थिंग्स हैं, N डिफरेंट थिंग्स टेकन R। इस n में से जितने हम यूज करेंगे वो r है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं NCR। अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। नंबर 1 पे हमने लिखा है इफ r इज इक्वल टू n। अगर हम n और r को सेम रखें, इक्वल करें, फिर इसका रिजल्ट क्या बनेगा? इफ r इज इक्वल टू n, देन जहां पे r लिखा हुआ है मैंने n की वैल्यू रिप्लेस की। NCN n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले में जहां पे हमें r नजर आएगा, हम r की जगह पे n को पुट करेंगे। n r की जगह पे मैंने n पुट किया है, n फैक्टोरियल एज इट इज। r की जगह पे मैंने n पुट किया है, n फैक्टोरियल n माइनस r की वैल्यू मैंने n पुट किया है, तो n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n माइनस n, 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। ये पहला रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। NCN इज इक्वल टू 1। नंबर 2, अगर हम R की जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा? जहां पे R नजर आएगा मैंने वैल्यू पुट किया 0, यहाँ पे भी मैंने 0 पुट किया है, यहाँ पे भी 0 पुट किया है, और यहाँ पे भी मैंने R की वैल्यू 0 पुट की। NC0 n फैक्टोरियल, R की जगह पे 0 फैक्टोरियल n माइनस r की वैल्यू मैंने 0 पुट की है, तो इसका रिजल्ट बना है n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल होता है 1, n माइनस 0 n,
और 7 फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से कैंसिल किया तो रिजल्ट आया मेरे पास 1। दूसरा रिजल्ट आया है कि NC0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। NCN किसके इक्वल होता है, 1। अगर आप R की जगह पे n पुट करेंगे फिर भी उसका रिजल्ट 1 आएगा। अगर आप R की वैल्यू 0 पुट करेंगे फिर भी उसका रिजल्ट 1 आएगा। रिमेंबर, सिलेक्टिंग थिंग्स विदाउट एनी ऑर्डर, selecting things without any order is called combination। हमने पहले ही पढ़ा कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। एंड अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन सम ऑर्डर इज कॉल्ड परमोटेशन। परमोटेशन में ऑर्डर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। परमोटेशन में ऑर्डर मैटर करता है लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। की रिजल्ट्स ऑन कॉम्बिनेशन, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, ये MCQ फॉर्म में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। पहला रिजल्ट है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। टोटल में से आपने R को माइनस करना है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अभी हमने दो रिजल्ट डिस्कस किए हैं। R की वैल्यू N के इक्वल भी होती है, R इज इक्वल टू N वाला केस भी हमने सॉल्व किया है और R की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करके भी हमने सॉल्व किया है। आप R इज इक्वल टू N पुट करें या R इज इक्वल टू 0 पुट करें, दोनों का रिजल्ट आया था 1, दोनों का रिजल्ट 1 1 है। नंबर 2, NC0 लिखा हो या NCN लिखा हो, किसके इक्वल होता है, 1 के। लेकिन अगर NC1 लिखा हो तो वो किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा। ये रिजल्ट याद रखने, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रूव दैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। मैंने इसकी राइट हैंड साइड ले ली, N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल इनटू N माइनस N माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज किया है, NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो इसी तरह हमने लिखा है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। टोटल में से इसको आपने माइनस करना है, टोटल है N डिफरेंट थिंग्स, जो आपने यूज करनी है वो है N माइनस R, N माइनस N माइनस R फैक्टोरियल। फिर मैंने माइनस को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया है, N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल, N माइनस N माइनस माइनस प्लस R फैक्टोरियल। N से N कैंसिल तो ये बचेगा R फैक्टोरियल, मैंने लिखा है R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, NCR। तो मैंने वही लिखा है NCR, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बड़ी दफा पेपर में आया हुआ है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ NC8 is equal to NC12, find the value of N। NC8 is equal to NC12, आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है N की। आपने अभी एक रिजल्ट पढ़ा है, we know that NCR is equal to NCN minus R, N minus R। इसी तरह गिवन डाटा मेरे पास NC8 इज इक्वल टू NC12, तो मैंने लिखा है NC8 इज इक्वल टू
n माइनस आर, n माइनस आर, तो यहाँ पे n है, n माइनस आर करेंगे तो वो बनेगा n माइनस 12। फिर मैं रिपीट करता हूँ, हमारे पास जो ये रिजल्ट है, थ्योरम है, फार्मूला लिखा हुआ है एन सी आर इज इक्वल टू एन टोटल, और टोटल में से जिनको आपने यूज करना है n माइनस आर। तो इसी तरह मैंने एन सी 8 लिखा है इज इक्वल टू एन सी एन माइनस 12, एन के इक्वल है, और 8 इज इक्वल टू एन माइनस 12। तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू आई है 20। एक्सरसाइज है 7.4, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन पहला पार्ट है इसका NC5 इज इक्वल टू NC4, तो फिर मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो मैंने लिखा है NCN माइनस 5 इज इक्वल टू NC4, n के इक्वल है n माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो मेरे पास n की वैल्यू आई है 9। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसको अप्लाई किया, आप राइट पे भी करेंगे फिर भी सेम रिजल्ट आएगा। कैसे सेम आएगा? NC5, अब मैंने राइट हैंड साइड के ऊपर इसको अप्लाई करना है NCN माइनस R, n के इक्वल है 5 इज इक्वल टू 4, n माइनस 4, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास 9। जिस तरह आप मर्जी अप्लाई करें, लेफ्ट पे अप्लाई करें या राइट पे अप्लाई करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। पार्ट नंबर 2 है NC10 इज इक्वल टू 12 इंटू 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 10 फैक्टोरियल नहीं है, मैंने 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, और इस साइड पे मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया NC10 इज इक्वल टू NCN माइनस 10 इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, एक नेचुरल नंबर 10 है, 11 है, 12 है, इन सब में से जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है वो है 12, तो मैंने लिखा है 12 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। ये चीज लिखी हो, ये वाला रिलेशन लिखा हो या 12C2 लिखा हो, तो दोनों का मतलब एक ही है। कैसे एक ही है, कैसे ये सेम है? तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 12 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो वो बनेगा 10 फैक्टोरियल। n इज इक्वल टू 12, n की वैल्यू हमारे पास आई है 12, या हम लिखेंगे n माइनस 10 इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास वैल्यू निकल आई n माइनस 10 इज इक्वल टू 2, ये नेगेटिव 10 है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव 10 बनेगा, तो n की वैल्यू आई है 12। तीसरा पार्ट है NC12 इज इक्वल टू NC6, फिर यही फार्मूला मैंने यूज करना। आप लेफ्ट साइड पे अप्लाई करें या राइट साइड पे अप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा। NC12 लिखा हो या NCN माइनस 12 लिखा हो इज इक्वल टू NC6, n के इक्वल है n माइनस 12 इज इक्वल टू 6, तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई है 18। 7.4 एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्युएट द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है 12C3, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था NCR का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो मैंने लिखा है 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल n माइनस r, यानी 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। फिर 12 फैक्टोरियल को मैंने लिखा है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसल, और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। जब मैंने 10 को 2 पे डिवाइड किया है तो आंसर आया 5, और 12 को मैंने 3 पे डिवाइड किया आंसर आया 4। जब मैंने 4 को 11 से, फिर इसके जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास
इसका आंसर आया है 12C3 इज इक्वल टू 220। इसका तीसरा पार्ट है NC4 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, यानी n माइनस 4 फैक्टोरियल। फिर मैंने n फैक्टोरियल को मैंने ओपन केस की डेफिनेशन अप्लाई की है। n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में बटे में n माइनस 4 तक है तो मैंने 4 तक ये इसको ओपन किया है। n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, बाकी मैंने इसका रिजल्ट लिखा है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 24।